बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्यमय जगह जहां पर कितने सारे शिप्स एंड प्लेन्स गायब हो गए और इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। बट इसके रहस्य का पर्दाफाश एक बरमूडा ट्रायंगल सर्वाइवर ने किया जिसका प्लेन भी गुमने वाला था, लेकिन वो कैसे कैसे करके बच गया। उसने जो जो खतरनाक बातें बताई बरमूडा ट्रायंगल के बारे में, वो आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं। बस आप इमेजिन करते जाना उसकी जगह पे खुद को। बोनांजो नाम का एक बीच क्राफ्ट, एक सिंगल इंजन बीच क्राफ्ट था जिसे ब्रूस नाम का लड़का चला रहा था। उसके साथ ओनली 2 पैसेंजर्स थे, एक उसके फादर और दूसरा उसका बिजनेस पार्टनर। वो एंड्रोस आइलैंड से नॉर्थ वेस्ट की तरफ फ्लोरिडा कोस्ट पर जा रहे थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एरिया बरमूडा ट्रायंगल में आता है जहां पर हजारों शिप्स और हजारों प्लेन्स गायब हो गए हैं पिछले 100 सालों में। ये बात 1970 की है। ब्रूस के लिए ये यात्रा आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन इस बात की उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। वो बहुत ही नॉर्मली अपने प्लेन को ऑपरेट कर रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी भनक नहीं थी, बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसका पाला आज कैसे कैसे खतरनाक सिचुएशन से होने वाली है। ब्रूस अपने प्लेन को बहुत ही ऊंचाइयों पर उड़ाने लगा था और उसके साथ स्ट्रेंज चीजें शुरू हो गई थी होनी। 1000 फीट की ऊंचाई पर उसे एक स्ट्रेंज क्लाउड नजर आता है जो कि बहुत भयंकर थी, मानो चारों तरफ अंधकार सा छा गया हो। वो हिम्मत करके चलते जाता है। उसके अंदर जाने के बाद उसे महसूस होता है कि ये और बड़ा होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। वो उससे निकल जाता है, लेकिन ये क्या, आगे का मंजर देख के वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि आगे 11,000 फीट के एल्टीट्यूड पर इसे और ज़्यादा भयंकर और ज़्यादा खतरनाक क्लाउड नज़र आता है। ये क्लाउड पिछले क्लाउड से बहुत बड़ा था। ब्रूस डर जाता है, लेकिन लंबी सांसें लेकर ये उसके अंदर घुस जाता है। उसके बाद उसे लगता है जैसे वो भयानक रात के अंधेरे में हो। उसे दूर दूर तक लाइट की किरण, सूर्य की किरण महसूस नहीं हो रही थी। और फिर अचानक बहुत ही खतरनाक तरीके से बिजली चमकने लगती है और उसके सामने वाइट लाइट महसूस होता है बार बार, जो कि चमक रहा था। वो वाइट लाइट क्या था उसे पता नहीं। वो इतना ज़्यादा भयंकर था कि इसकी रूह कांप जाती है। ब्रूस इतना ज़्यादा डर जाता है क्योंकि इस क्लाउड का उसे अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ये वाइट लाइट उसे बार बार डराया जा रही थी। वो हिम्मत हारने लगा था, लेकिन अचानक उसे सामने रोशनी दिखी। उसे लगा कि वो निकल जाएगा, लेकिन ये क्या, अचानक से उसे लगा जैसे उसके प्लेन को कोई और कंट्रोल कर रहा है। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका प्लेन उसके कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो चीज़ें भी एक्टिवेट हो रही थी जो वो एक्टिवेट कर ही नहीं रहा था। वो बाहर निकलने से थोड़ा ही दूर था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके प्लेन को कोई अदृश्य शक्ति अंदर धक्का दे रही है। उसे महसूस हुआ उसे बाहर जाने से रोका जा रहा है। वो पूरी जोर लगाकर कोशिश करता रहा एंड फाइनली वो उससे बाहर निकल गया, उस मायावी क्लाउड से बाहर निकल गया। जब वो फाइनली उससे निकल जाता है तो चैन की सांस लेकर फटाक से रेडियो से कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता है और वो अपना लोकेशन जानना चाहता है। लेकिन कंट्रोल रूम वाला बंदा जो उसे बताने वाला था वो एकदम से चौंक जाता है और उसकी बातें सुनकर ब्रूस भी चौंक जाता है, क्योंकि रडार पर कहीं भी उसका प्लेन नजर ही नहीं आ रहा था। उसका प्लेन रडार से इनविजिबल हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन टाइम देखकर ब्रूस शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस डेस्टिनेशन को वो 90 मिनट में कवर करने वाला था उसको वो सिर्फ 47 मिनट में कवर कर चुका था, विच इज़ इम्पॉसिबल। और साथ ही साथ उसका फ्यूल भी अच्छा खासा रखा हुआ था प्लेन में, क्योंकि जितना उसका फ्यूल खर्च होना चाहिए था उतना खर्च हुआ ही नहीं था। अब ये चीज़ ब्रूस को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है और वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेसर से बात करता है इसके रिगार्डिंग, बट किसी के पास भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं था कि उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई भी इसका मतलब लगा ही नहीं पा रहा था कि ब्रूस के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। ब्रूस ने फाइनली खुद का थ्योरी निकाला इस पर और खुद इसके बारे में कहा। ब्रूस ने खुद कहा कि कुछ ऐसी डार्क एनर्जी, कुछ ऐसी छुपी हुई अदृश्य शक्तियां थी जो उसे उस क्लाउड के अंदर धकेल रही थी। ब्रूस के हिसाब से बहुत सारी अद्भुत शक्तियां उसे महसूस हुई वहां, और उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा था जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। ब्रूस के हिसाब से वहां पर ब्लैक होल की भी एनर्जी थी, जिस वजह से 90 मिनट्स का डेस्टिनेशन उसने ओनली 47 मिनट में कवर कर लिया। अब इस सेम सिनेरियो पर कुछ लोग कहते हैं कि एलियन की शक्तियां उसे बार बार अंदर धकेल रही थी और एलियन की शक्तियों की वजह से ही हुआ है। उसके प्लेन को भी एलियंस कंट्रोल कर रहे थे। बट इन दो सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। पहला कि प्लेन राडार पर से कहाँ गायब हो गई, और दूसरा प्लेन
90 मिनट्स का डेस्टिनेशन ओनली 47 मिनट्स में कैसे कवर कर गई? वैसे ब्रूस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें एंड ऐसे रिसर्च कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं।